अरे ये मणि हमारी कोषाध्यक्ष में जमा करा दो, जिससे प्रजा को सुख मिलेगा। बोले मैं तुम्हें ये मणि नहीं दे सकता। सत्यजित ने कहा, भगवान ने कहा भाई आपकी चीज है, हम तो समाज कल्याण के लिए मांग रहे थे, बाकी तुम नहीं देना चाहते हो तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज क्या हुआ कि प्रसेन जो सत्यजित के भाई थे, उस मणि को पहन करके जो प्रसेन शिकार खेलने के लिए वन में गए और सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि को लेकर के सिंह चला गया। उधर जामवंत जी आ रहे थे, मणि को देखा तो जामवंत जी ने सिंह को मार दिया, मणि को लेकर के वो चल दिए। अब मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दिया कि ले बेटा ये खिलौना है, खेलो। अब सत्यजित ने जब जाकर के देखा तो मन में ऐसा विचार आया कि कृष्ण ने कल मणि मांगी थी और मैंने मना कर दिया, इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि कृष्ण ने चुरा ली है। इतना बड़ा कलंक मेरे गोविंद को लग गया। भगवान आज रात्रि में सो नहीं पाए। काजर से भी ज्यादा काला कलंक होता है सज्जनों। परमात्मा कभी किसी को कलंकित न करे, ये प्रयास हमेशा करो। भगवान ने गर्गाचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव ये मुझे कलंक क्यों लगा? बोले चौथ को चंद्रमा देख लियो होगो ना तेने कि हमारे कोई कलंक लग गए हो। गर्गाचार्य जी बोले कन्हैया तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। भगवान ने 10-5 गांव के लोगों को इकट्ठा किया, बोले कैसे भी इस कलंक से मुक्ति तो पानी है। अब जंगल को गए 10-20 आदमियों को लेकर के कृष्ण जंगल में जलते जा रहे हैं तो प्रसेन मरे पड़े हैं। अब प्रसेन को मरा पड़ा देखा तो वहां सिंह के पैर थे। अब सिंह के पैर के पीछे पीछे चलने लगे तो वहां रीछ के पैर बने थे। अब रीछ के पैरों के साथ साथ में चलने लगे तो देखा एक गुफा आई और गुफा में भगवान प्रवेश कर गए। और जब आते हुए आवाज देखी तो जामवंत जी बोले कौन है? भगवान ने कहा हम हैं। अब भगवान को देखते ही जामवंत जी मारने के लिए दौड़े भगवान को। दोनों में बाहु युद्ध होने लगा, जामवंत में और कृष्ण में बाहु युद्ध होने लगा। पटका पटकी भी होने शुरू हो गई। और जब भगवान ने मार मार करके जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी तो भगवान के पैरों में जामवंत जी गिर पड़े और कहने लगे क्षमा करना प्रभु, मैं पहचान गया आप मेरे राम जी हो। भगवान श्री राघवेंद्र जब रावण को मार करके आए थे तो राम जी ने कहा पूरी सेना से कि जो कुछ तुम मांगना चाहते हो मांग लो। हाँ, किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने श्रद्धा मांगी, किसी ने पूजा की शक्ति मांगी। जामवंत जी एकदम शांत बैठे थे। अब जामवंत जी कहने लगे, हाँ राम जी कहने लगे जामवंत जी तुमने कुछ मांगा नहीं? जामवंत जी कहते हैं क्या मांगू भगवान?
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जामवंत जी कहने लगे मेरी इच्छा है ये, मेरी इच्छा तो ये थी कि रावण से इतना बड़ा युद्ध किया लेकिन मेरी टक्कर का रावण की सेना में कोई था ही नहीं। तो क्या चाहते हो? बोले मैं देखूं तो सही राम जी आप में कितनी ताकत है, आपसे ही दो दो हाथ करने को मन होता है। राम जी कहने लगे ये नहीं हो सकता। अरे स्वामी और सेवक का युद्ध, पर ये अभिलाषा मैं तुम्हारी द्वापर में अवश्य पूर्ण कर दूंगा। तो वही राम जब कृष्ण बन करके आए, जामवंत जी उनका भजन करते थे। आज जामवंत में और कृष्ण में युद्ध हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई और कहा कि भगवान मैं समझ गया आप मेरे भगवान हो, राम हो आप तो मेरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जामवंत जी मणि को लेकर के और अपनी पुत्री को लेकर के भगवान के हाथ में सौंप दिया। बोले बेटी क्या ये मणि भी ले जाओ। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतनी जोर से चित्त बड़ा मधुर होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान इतनी जोर से रोए मेरे गोविंद। राजा बोले रोए काहे को? बोले पत्नी के पिता के मर जाने पर रोने से अश्वत्थामा जी को अगर भगवान नहीं रोते तो बुरा लगता। मेरे गोविंद नाटक करने लगे और सत्यभामा से कहा कि तुम्हारे पिताजी को मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझे बड़ा दुख है। लेकिन सत्यधन्मा को मरने के बाद भगवान को मणि नहीं मिली और बलराम जी से बोले घर में ही देखियो तेरे पास में होगी। कन्हैया बोले अच्छा भांग पी रखी है कि चौथ को चंद्रमा देख रखियो है? ये मणि को कलंक सबसे बुढ़ो है, मेरे पास में मणि नहीं है। अब जैसे जांच पड़ताल थोड़ी करी तो अक्रूर जी के पास में मणि मिल गई। भगवान ने अक्रूर जी को दंड दिया, बोले मणि को तो तुम ही रखो, लेकिन इस मणि से पूजा करने से जो भी धन संपत्ति का प्रादुर्भाव हो वो सब हमारे राजकोष में जमा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो अक्रूर जी उस मणि की नित्य प्रति पूजा करते और राजकोष में धन जमा करते। अर्जुन एक दिन भगवान को साथ लेकर के अर्जुन घूम रहे थे वन में, तो अर्जुन ने यमुना के किनारे एक श्यामली सलोनी नारी को बैठे हुए देखा जिसका नाम था यमुना। सुंदर स्त्री एकदम समाधिस्थ होकर के बैठी थी। अर्जुन ने पूछा